हेलो बच्चों, कैसे हो? संडे को नीट का एग्जाम है, तैयारी हो गई? आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। केजरीवाल वहाँ है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग भी कम नहीं है, हम भी दृढ़ है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो सरकार है, अटकाने भटकाने लटकाने की सरकार है। इस सरकार के पास कोई योजना नहीं है, इस सरकार के पास बच्चों के लिए कोई ट्यूशन नहीं है, इस सरकार के पास महिलाओं के लिए कोई भी जो है, महिलाओं के लिए कोई भी इनकी सेफ्टी नहीं है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की सरकार है। अब बताइए, यूपी के अंदर जो राम मंदिर है, उनके अंदर से जो कल को साइकिल में घुमा करता था, आज जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे, कहाँ से आ रहे पैसा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। आपको दिक्कत, आप चले जाइए, हम यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा। यहाँ पे इतना पब्लिक को दिक्कत नहीं हो रहा, आपको क्यों दिक्कत हो रहा है? मेरी क्यों बना रही हम मैं अभी कुछ बहन का भी वीडियो बनाए थे। बहन, आपको कोई दिक्कत है वीडियो बनाने से? नहीं। तो फिर आपको क्यों दिक्कत है? आप ढेर बड़ा ऐश्वर्या रहे हो गए। क्योंकि जैसे टीएमसी में अभिषेक बनर्जी है, वैसे यूबीटी में आदित्य ठाकरे है। यूबीटी का अभिषेक बनर्जी है, आदित्य ठाकरे, जिसके वजह से सब उसके सांसद छोड़ के गए हैं। सब सांसदों ने स्पष्ट भूमिका ली है कि यही आदित्य ठाकरे चाहता था कि उनकी जो यूबीटी, जो उनकी पार्टी है, वो कांग्रेस में मर्ज हो जाए। मैंने ये सुना है कि राहुल गांधी के साथ उनकी मीटिंग होगी, वहां उनको नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ नेशनल कांग्रेस ऐसा पोस्ट भी देने को आदित्य ठाकरे के लोग रेडी हो गए थे। सो जो कॉकरोचेस कल हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आ रहे जंतर मंतर 1 बजे, एक थाली और एक चम्मच ले आइए। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। सो प्लीज ब्रिंग अ थाली एंड चम्मच टू टुमारोज प्रोटेस्ट। थैंक यू। कहाँ से? मेरठ से। धर्मेंद्र प्रधान देखना, आप लोग का क्या? हम जो है, जो एजुकेशन सिस्टम में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, हम इस कॉल के साथ जुड़े हैं कि यहाँ पर इकट्ठा होकर हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। डरिए मत सर, डरिए मत। 2 बार आ गए सर। यू केम टू माई एरिया ट्वाइस ड्यूरिंग द कैंपेन सर। आज तो सुन के जाइए सर। नेवर माइंड, माई बैड लक। ऑनरेबल स्पीकर सर, राहुल sir, honorable speaker sir, my esteemed colleagues in this newly constituted 18th Lok Sabha, I stand here on behalf of my party, the All India Trinamool Congress. कोई बात नहीं, वो मेरे LOP है, वो मेरे LOP है, वो ऑलरेडी मुझे सुन चुके हैं, वो मेरे LOP है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने और अपने देश का अपमान जो ट्रंप ने किया, उस पर उनको 2 टूक जवाब दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको पेट्रोनाइज करते हुए बोला कि G7 में वो फोटो के लिए बेग कर रही थी, भीख मांग रही थी, और बस फिर क्या था। इटली की प्रधानमंत्री ने उनकी खटिया खड़ी कर दी और उन्होंने कहा, मैं और मेरा देश किसी भी तरह से भीख नहीं मांगते। यही नहीं, उनके विदेश मंत्री ने अपना US दौरा भी रद्द कर दिया। और सोचिए, इटली जो है और उसकी प्रधानमंत्री जो है, वो 6 करोड़ लोगों की प्रधानमंत्री है। उधर दूसरे हाथ पे हमारे प्रधानमंत्री महामानव 145 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने बैठे थे, 10 बार उनको एक्सेलेंसी बुला रहे थे, अपने देश का अपमान तो भूल ही गए थे। और जब ट्रंप ने 3 भारतीय नाविकों की क्रूर हत्या पर बोला, ना खेद व्यक्त किया, ना अफसोस जताया, ना कोई कंडोलेंस की बात कही, ना सहानुभूति की बात की, तो उनके मुंह से चू तक नहीं निकली। ट्रंप लगातार मोदी का अपमान करते रहते हैं, इस देश का अपमान करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी कुछ कही नहीं पाते हैं, मेलोडी लिए फिरते रहते हैं। मेलोनी से कुछ सीखिए कि कैसे एक राष्ट्राध्यक्ष के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है रीढ़ की हड्डी। कैसे अपना देश का अपमान होता देखकर चुप नहीं बैठा जाता है, मुंह में दही नहीं जमाई जाती है। लेकिन आप वो नहीं कर पाइएगा ना, क्योंकि आपको तो अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, आपकी तो अमेरिका ने नस दबाई हुई है, और ये बात अब सारी दुनिया जान चुकी है। आज की स्थिति में अगर हम देखें तो कंपैरिजन ये भी किया जाता है कि भाई ममता बनर्जी तो अवेलेबल थी, ममता बनर्जी तो सड़क पे उतर के लड़ाई करती थी, ममता बनर्जी तो सबके लिए अवेलेबल होती थी। राजदीप में मुझसे ज्यादा इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन वो तो सबको अवेलेबल हुआ करती थी। फिर ऐसा क्या हो गया कि उनके 20 सांसद छोड़ के चले गए? ऐसा फिर वो तो सड़क की लड़ाई लड़ने वाली महिला थी।
Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership. Valoriamo mai. मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ और आर्टिस्ट हूँ। क्या आपने भी कोई परीक्षा वगैरह दी? हाँ जी, मैं वैकेंसी का वेट कर रही हूँ यूपी में। जैसे कि आप लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही हैं, उत्तर प्रदेश। अब मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांग रही हूँ, आप उनके जब बाबू साहब हैं मोदी जी का इस्तीफा मांग रही हूँ। क्या कमेंट करी मेरे सामने? सबसे स्पेसिफिक पॉइंट तो मेरा ये है कि यूपी का चुनाव एकदम मतलब कुछ ही महीनों में है, तो उसमें हमारे पास गोल्डन टाइम है। मैं चाहती हूँ कि युवा अपनी पार्टी बनाए। अच्छा, जैसे आप शिक्षक भर्ती की बात कर रही हैं, तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है ये पता? मुझे ये नहीं पता। उत्तर प्रदेश सरकार बदलना चाह रही है, इसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक प्राइवेट टीचर हैं, आप शिक्षक बनना चाह रही हैं, सरकारी स्कूल में जाना चाह रही हैं, हजारों बच्चों का भविष्य सुधारना चाह रही हैं, लेकिन आपको शिक्षा मंत्री का नाम नहीं है कि कोई वैलिड आर्गुमेंट है। मैं गाली नहीं दे सकता। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, आप भी फॉलोवर होंगे उसके? हाँ, है ना? तगड़े वाले हाँ। कितने लोगों को फॉलो करते हैं उसमें से? सौरभ दास को करते हैं, विजेता दहिया को करते हैं, अभिजीत डिप्के को करते हैं, हाँ। और एगो जेएनयू की जो ऐसा वैसा की जो है नेहा हुआ सबको फॉलो करते हैं। तो सपोर्ट भी करते होंगे? नहीं, हम के लिए फॉलो करते हैं। किसको मारने के? वो लोग का लोकेशन पता चलते रहे, कब कब किस बीच लोकेशन पे आने का काम करेगा। अभी लोकेशन आ गया है, 20 तारीख को लोग आ रहा है, कर देंगे। मतलब क्यों मारिएगा ऐसा? क्यों मन कर जाता? ये देखो, इस वीडियो में पता चलेगा लोग कैसे अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं। क्या सर्कस चल रहा है हमारे देश में। देखो, दूध नर्मदा रिवर में डाला गया है अंधविश्वास के नाम पे। आस्था और अंधविश्वास में बहुत ही थिन लाइन होती है, और हमारे देश में ना लगातार वो लाइन क्रॉस की जा रही है। मतलब जिस देश में बच्चे भूखे पड़े हुए हैं, कूड़े में बैठकर खाना ढूंढते हैं खाने के लिए, दूध ऐसे ही बहा दिया जा रहा है, तो उन्हें नहीं दिया जा रहा। ये डिवोशन नहीं है, भक्ति नहीं है, ये बेवकूफी है। मुझे लगता था कि अंधभक्त का टैग सिर्फ बीजेपी सपोर्टर्स को मिला हुआ है, लेकिन फिर ना मैंने राहुल गांधी का बर्थडे सेलिब्रेशन देख लिया। आज राहुल गांधी का बर्थडे, नॉर्मल लोग क्या करते हैं, केक काटते हैं। अब थोड़े ज्यादा ही एंथुसियास्टिक लोग रैली निकाल लेते हैं, लेकिन भाई यूथ कांग्रेस के लोगों का तो लेवल ही अलग है। भाई साहब राहुल गांधी के पोस्टर को दूध और गंगा जल से नहला रहे हैं, और पोस्टर भी ऐसा, राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दिखा दिया। एक हाथ में उनको फरसा पकड़ा दिया और दूसरे हाथ में संविधान। मतलब ये लोग सारे एक्सपेरिमेंट्स हिंदू देवी देवताओं के साथ ही करते हैं क्या, और फिर आस्था के नाम पे उनका मजाक उड़ाते हैं। अब मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आ रही है, ये वही इकोसिस्टम है ना जो हर दूसरे हफ्ते आकर हमको लेक्चर देता है, और ध्रुव राठी जैसे लोग बोलते हैं कि भाई दूध मंदिर में मत चढ़ाइए, मछलियां मर जाती हैं। 2-4 बच्चों को दूध पिला देते, इतने कागज में तो 2-4 बच्चों की पढ़ाई हो जाती। तो ध्रुव सर, आपने तो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था ना कि दूध चढ़ाना इरेशनल है, तो फिर सर इस बार वीडियो कब आ रही है आपकी, या फिर यूट्यूब एल्गोरिथम ने आपको मना कर दिया है? नाउ इमेजिन अगर इसी तरह का पोस्टर मोदी जी का होता और बीजेपी वर्कर्स ऐसे ही दूध चढ़ा रहे होते, तो भाई साहब 45 मिनट का वीडियो आ चुका होता है इनका, और थंबनेल पर ना इतना बड़ा सा लाल सर्कल लगा। दो में नाइट्रोजन गैस छिड़क दो तो बीच का हिस्सा ऐसे ही छटपटाता है। बढ़िया नाम रखे हो पार्टी का, कॉकरोच पार्टी। अब समझ में आ रहा है क्यों रखा गया है, क्योंकि उसमें और इसमें ना कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे उलट के वो छटपटाता है, वैसे ही छटपटाहट ये दिख रही है। इसको लग रहा होगा अंदर से ना कि मैं ऋतिक रोशन हूँ, ऊपर से KRK वाला डांस कर रहा है। कोई इसको बताओ, कोई इसको समझाओ, रियलिटी चेक दो इसको। और ये लोग पता नहीं प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं। इसको ले जाकर के एक बार नचाओ बाहर। शिक्षा मंत्री खुद ना इस्तीफा दे दे तब कहना तुम, क्योंकि एक बार पेपर लीक रुक सकता है, लेकिन ये जैसा लीक हो रहा है ना, ये नहीं रुकेगा। इसका डांस देखने के बाद इंडिया छोड़ो, नेपाल, भूटान, चीन, केन्या, है ना, बांग्लादेश, पता नहीं कहाँ का शिक्षा मंत्री खुद इस्तीफा दे दे। मतलब चाचा है ना, जिसको सिर्फ कांग्रेस का तलवा दिखता है और इनकी लंबी जीभ जमीन तक टेकी हुई है, बस जाओ और फटाक से चाट लो। तो ऐसे लोगों का बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। ये वो लोग है ना, अरे नेहरू ने खुद बोला है, नेहरू कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की और भाजपा को जितवाएगा। दूध बहा दिया गया इन बेवकूफ लोगों के द्वारा। ये किस लेवल की बेवकूफी है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पीने के लिए बच्चों को दूध नहीं देना, दूध को नदियों में गिरा दो, नदियों को गंदा कर दो, वहां मछलियों को मार दो। वाओ, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आज फाइनली हमारे देश के युवा नेता, 57 साल के युवा नेता का हैप्पी बर्थडे। ये वाली पार्टी हम बाद में करेंगे पैसे आने के बाद। हाँ, पहले तो फोटो इस तरीके से बनाना कि किसी भगवान से कम ना लगे। नाइस। अब पहले आपको दूध चढ़ाना है, ओके, टिक, हाँ, फूल, गुड, केक खिलाओ, गुड, हाँ हाँ हाँ। हेलो सर, सर सब कुछ हो गया जैसा आपने बोला, वीडियो भी बन गई, वायरल है वीडियो। सर पैसे,
सर हैप्पी बर्थडे सर, तो हैप्पी हैप्पी सर, पैसे सर। नो। चुनाव का इससे क्या मतलब है सर? चुनाव जीतने के बाद सर आप थोड़ी, सर आप कैसे जीतेंगे सर? पैसे सर मेरे सर आपका हैप्पी बर्थडे सर, हम चंचू को भी पैसे देके हैप्पी हैप्पी कर दीजिए सर। सर चुनाव तो नहीं हो पाएगा आपसे ना सर, चुनाव सर पैसे सर ऐसे थोड़ी होता है, आपने काम करवा लिया। अरे सर ये बंद करो यार, फोन काट हटाओ ये सब। मजा आया। पहली फोटो है 1977 की, जब राहुल गांधी का जन्मदिन था, तो इनके जन्मदिन के लिए प्राइवेट प्लेन बुक किया गया था, जिसमें इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बैठे तुम्हें दिख जाएंगे, और नवाबजादे का बर्थडे हवा में मनाया जा रहा था। और ये दूसरी फोटो 1981 की, जिसमें भारत के वैज्ञानिक भारत के पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम एप्पल था, उसको बैलगाड़ी से ले जाने में मजबूर है, क्योंकि भारत सरकार को इसरो से कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने प्लेन तो छोड़ो, इनको एक ट्रक तक नहीं दिया था इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, लेकिन वहीं नवाबजादे का बर्थडे प्लेन में मनाया जा रहा था। तो जो लोग कहते हैं कि सरकार आज के टाइम पे क्या कर रही है, भाई इसरो का आज के टाइम पे बजट देख लो और कांग्रेस सरकार में इसरो की हालत देख लो। तो इसलिए कहता हूँ समझदार बनो, चमचे मत बनो। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जो लोग भी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, जिस दिन हम मंदिर के नीचे बौद्ध स्थल ढूंढने पे आए और हम जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंचने लगे ना, तो इस देश में विष्णुपद मंदिर से जगन्नाथ मंदिर तक, तिरुपति बालाजी मंदिर तक एक भी मंदिर नहीं बचेगा। सब बौद्ध, वहाँ पे स्तूप है, कोई बौद्ध स्थल है और तमाम बौद्धों के स्मारक हैं। मैंने पहले भी बताया था और अब फिर बता रहा हूँ कि आरक्षण से नौकरी मिलती है, बुद्धि नहीं। अंबेडकर साहब ने पढ़ने को कहा था, बकने को नहीं।